तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मंगोलपुरी में फ्रेंड्स कॉलोनी में इन्हदामी कार्रवाई, तैमूर नगर इलाके में भी एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई। आप रुकने असेंबली की मुखालफत है और उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। तो आपको ये खबर इन्हदामी कार्रवाई से बताई जा रही है, जहां पर आज दिल्ली के मंगोलपुरी और फ्रेंड्स कॉलोनी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तैमूर नगर इलाके में भी एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसके दौरान आपके रुकने असेंबली को मुखालिफत की गई और इसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। तो हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, वहां की इस वक्त की तस्वीर जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल इस वक्त तैमूर नगर जो फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास का इलाका है, उसके पीछे की जो शाहराह है, आप देखेंगे कि ये एमसीडी की वो तमाम व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, जिनमें जो चीज़ें आसपास से या फिर झुग्गी झोपड़ी बना करके या फिर खोचा लगा करके जो उस पर जो कब्जा किया गया था उसको हटाने की जो है कोशिश की जा रही है। अभी भी देखेंगे कि एमसीडी के जो स्टाफ है वो ये तमाम चीज़ें यहाँ से रिमूव कर रहा है, उनको हटा रहा है और उसके बाद इन गाड़ियों में भरकर उनको ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें क्योंकि तैमूर नगर से है, यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा विरोध देखने को तो नहीं मिला, लेकिन मकामी लोग जो गरीब लोग हैं आमतौर से वो इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जो है सिर्फ जो इस तरीके का कब्जा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें हैं, देखिए सीधे तौर पर क्या क्या चीज़ें एमसीडी के जरिए से रिमूव की गई हैं। कोई किसी ने अपना नाई की दुकान लगाई है, किसी ने पान की दुकान लगाई है, किसी ने थोड़ी छोटी सी टेबल रखी है, तो कोई चाय बनाता था, कोई सब्जी बेचता था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसी का बकाया है, क्योंकि आमतौर से लोगों ने इनको जो है हटा लिया था। तो इनको हटा लिया था। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो एमसीडी के व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बुलडोजर है वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आगे की तरफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आप देखिए कि आगे जो बुलडोजर है वहाँ पर साफ तौर पर जो आगे चल रहा है, और जहाँ पर जो एमसीडी का स्टाफ है वो हटा नहीं पाता, इंक्रोचमेंट को रिमूव नहीं कर पाता है, किसी ने लोहे की छड़ें लगा ली है, उन तमाम चीज़ों को इस बुलडोजर के जरिए से हटाया जा रहा है। लेकिन कल जिस तरह की तस्वीर देखने में आई थी उस तरह की तस्वीर नहीं है। आमतौर से यहाँ पर तमाम लोग ताउन कर रहे हैं एमसीडी से और ये चाहते हैं कि जो कब्जे हैं उनको हटाया जाए, लेकिन इसकी जद में जो लोग आ रहे हैं वो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, जो किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि कल जिस तरह का माहौल देखने को मिला था उसके बाद से जो प्रशासन है, जो इंतजामिया है, वो काफ़ी हद तक जो है सतर्क हो गई है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के जवान या सीआरपीएफ के जवान वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहना चाहिए कि अभी भी ये कार्रवाई जारी है, मंगोलपुरी में हो रही है, इसके अलावा नजफगढ़ में हो रही है, तो कई इलाकों में ये कार्रवाई हो रही है और 9 तारीख से लेकर के लगातार 13 तारीख तक, अगले 5 दिनों तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहने वाली है। यही वजह है कि जो आम मजदूर है उसको कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है, और इसमें खासतौर से जो खवातीन सीआरपीएफ एहलकार हैं वो भी शामिल हैं, ताकि अगर खवातीन के जरिए से कोई रोकने की कोशिश की जाती है तो फिर उस पर भी जो है लगाम लगाई जा सके। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो कार्रवाई है वो पूरे तौर पर जारी है। सिर्फ 1-2 लोगों को अभी तक हमने डिटेट होते हुए देखा है। खुर्रम, अगर आपके साथ वहां पे कोई मौजूद है तो उनसे ये पूछिएगा कि कार्रवाई से पहले क्या उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस जारी किया गया था? देखिए, ये जो क्योंकि रिमूवेबल इंक्रोचमेंट को हटाने की बात है, आमतौर से जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और ये बात क्योंकि अदालत में भी उठी थी, तो साफ तौर पर एमसीडी के एहलकारों का ये कहना था कि जो रिमूवेबल होते हैं, यानी कि जो आमतौर से वैसे ही सड़क पर रख दिए जाते हैं, उसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन किया है या किसी ने बिल्डिंग बनाई है तो उसको लेकर के जरूर जो है यहाँ लोग ये मतलब वो उसमें नोटिस
देना जो है जरूरी होता है। जी। तो कई लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह का ऑब्जेक्शन है। बुलडोजर चल रहा है, आप लोग सवाल उठा रहे थे, तो ऐसा क्या है जिसको लेकर के ये सवाल जो है आप उठा रहे हैं? बस सिर्फ एक टेरर क्रिएट करने के लिए माहौल में, सिर्फ माहौल को पैनिक करने के लिए इतनी बड़ी जेसीबी लाई गई है। आप ये सामने देख लीजिए, इसके ऊपर ये काम जो ये कूड़ा बिन रहे हैं, पोस्टर उठा रहे हैं, छोटे छोटे ठियों के वो हटा रहे हैं, तिरपाल, उसके लिए जेसीबी की क्या जरूरत है? गरीब आदमी पटरी के ऊपर अगर दुकान लगा रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसके रोजगार का इंतजाम करें। रोजगार पहले उसे दे तो दीजिए, गरीब आदमी जब भी तो अपनी पटरी से हटेगा। देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि इसकी जद में जो लोग आ रहे हैं वो आमतौर से गरीब लोग हैं और मजदूर लोग हैं जो चाय की दुकान लगाते हैं, खोचा लगाते हैं। यही वजह है कि वो अपनी बात ये कहना चाहते हैं और वो ये इस बात को लेकर के काफी जो है अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो चीजें जो हो रही हैं यहाँ पर जो हो रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है? अच्छा है, समर्थन दे रहा हूँ हम लोग, तो बहुत बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा कर रहे हैं। कई लोग जो है विरोध करते हुए डिटेन भी हुए हैं। उनका कहना है कि जेसीबी लाने की जरूरत नहीं थी। अभी जो यहाँ पर कब्जे कितने थे यहाँ पर सड़कों पर, वो कितने कब्जे थे? कितने कब्जे थे यहाँ पर? यहाँ तो कब्जे तो नहीं है, जरा ठेले वाले होते हैं, कब्जे तो कोई है यहाँ पे स्थायी रूप से कोई नहीं है, पर टेम्परेरी है, वो ना हटा लिया, ठीक है, उसका समर्थन करते हैं और स्थायी रूप से कुछ निवारण होना चाहिए। अच्छा है। तो बहरहाल यहाँ पर लोग इस बात को लेकर के काफी खुश हैं। जो थोड़े बहुत कब्जे थे वो हटाए जा रहे हैं। यही वजह है कि ये कार्रवाई जो है वो पूरे जोर शोर के साथ चल रही है और तमाम जो चीजें हैं उसके बावजूद जो है कार्रवाई पूरे तौर से कहना चाहिए सफल है। और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, बिल्कुल खुर्रम शहजाद, इन तमाम चीजों से हमें यही साबित होता है कि जिस तरह से इन्हदामी कार्रवाई से कुछ लोग नाराज तो कुछ लोग खुश नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से एमसीडी की टीम इस पूरे तरीके को अंजाम तक लेके जाएगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।